शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। शनिवार का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो और आने वाला वक्त आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन जाए, इसी की शुभकामनाओं के साथ एक खास अपडेट, लेटेस्ट कमेंट्स जितने आए थे सारे कवर कर रहा हूं इस खास वीडियो में। साथ में पेमेंट प्लान का विनर आखिर कौन, ये भी इस खास RPS 05 2021 की स्कीम का खास अपडेशन आप सभी के लिए, ये भी कवरेज के साथ कवर होने जा रहा है। तो वेलकम बैक, एक बार फिर जोरदार स्वागत है आप सभी का, मेरे भाई बंधुओं का। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ दुरुस्त होंगे। और चलिए, उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए आए हैं मेरे चैनल पे प्रॉपर्टी ड्रीम्स को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हर खास अपडेशन इसी चैनल पे आपको मिलती रहती है और मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। जनाब, एक मेरे पास कमेंट आया था, ये जो RPS की जो स्कीम निकली हुई है यमुना अथॉरिटी की तरफ से, वहां पे तो मैंने खुद पर्सनली जाके देखा। जैसा कि सेक्टर 16 की बात उन्होंने कही कि मैंने खुद जाके देखा, वहां पे तो खेती हो रही है। इट मींस वो तो एग्रीकल्चर लैंड है। तो आपको एक बात बता देते हैं, एक चीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कोई भी एरिया होता है, कैसा भी एरिया होता है, वो शुरू में जनाब एग्रीकल्चर लैंड ही होता है। अगर हम दिल्ली की बात करें, अगर हम नोएडा की बात करें या ग्रेटर नोएडा की बात करें, किसी भी एरिया की बात करें, सब जगह पहले खेती ही हुआ करती थी। लेकिन उसकी पावर सिर्फ एक इंसान के पास होती है और वो होती है अथॉरिटी। अथॉरिटी ही एक ऐसी डेलीगेटेड पावर जिसको दी गई है हर राज्य में, हर सिटी में, हर स्टेट में। वो ही अपने मास्टर प्लान के हिसाब से आपके लिए, हमारे लिए, हर एक इंसान के लिए रेजिडेंशियल स्कीम्स, कमर्शियल स्कीम्स लेके आ सकती है। वो ही एक ऐसी जिसके पास पावर होती है। उन्होंने अगर एक बार फाइनलाइज कर दिया इस एरिया में रेजिडेंशियल स्कीम आनी है, तो जनाब रेजिडेंशियल ही स्कीम वहां पे आएगी। और साथ में आने वाला वक्त उसी एरिया में, उसी एरिया के आसपास का डेवलप होने को आपको दिखता है। क्योंकि जो जितनी चीजें होती हैं वो एज पर मास्टर प्लान अप्रूव हुई होती हैं, उसे अप्रूव किया जाता है। और उसके साथ जितना आपका आशियाना जो रेजिडेंशियल एरिया बनता है, उस एरिया को और प्रगति में लाने के लिए अथॉरिटी ही होती है, जो कि आसपास की आपकी, अगर हम बात करें कोई कम्युनिकेशन की, कनेक्टिविटीज की, फॉर एग्जांपल मेट्रो की ही हम बात कर लें, 2 मिनट का उदाहरण देते हैं आपको। मेट्रो का जो कनेक्टिविटी की जब बात होती है, उसका जो लेआउट होता है, उसका जो अप्रूवल होता है मैप्स का, वो सारा का सारा सबसे पहले अथॉरिटी की गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। अथॉरिटी ने जहां जहां स्कीम्स लॉन्च करी, उसके आसपास का डेवलपमेंट हमेशा 101% मैंडेटरी होता है। उसके आसपास का एरिया को डेवलप करना ये अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है। और कभी भी कोई भी चीज अनअप्रूव उसके बीच में रुकावट बनती है तो उसको उड़ा दिया जाता है, उसको डिमोलिश कर दिया जाता है। अगर हम एग्जांपल्स ले किसी भी सिटी की, जहां जहां मेट्रो का लेआउट प्लान बना, जहां जहां उसका जाल बिछाया गया, सबसे पहले जितनी अनअप्रूव्ड चीजें थी, सिर्फ वो रुकावटें जो बनी बीच में, जो अथॉरिटी की तरफ से अनअप्रूव थी, सिर्फ उन्हीं को हटाया गया। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ एक कि आपका जहां भी अथॉरिटी स्कीम में आपको चीज दे रही है, तो बेझिझक होके वहां पे लीजिए। और ये तो जनाब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास की जगहें हैं, जो आने वाले वक्त में आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन उज्जवल भविष्य के साथ आपके लिए रहने का आशियाना आप सभी को देगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका कवर होता है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान का आखिर विजेता कौन है, जो कि 101% इस स्कीम में फायदेमंद रहा, चाहे वो पेमेंट प्लान 1 लिया हो, चाहे 2 लिया हो या 3 लिया हो। आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो सबसे ज्यादा विजेता इसमें गया है वो 2000 स्क्वायर मीटर साइज के प्लॉट्स वाले, जिनका लगभग
जो अगर हम स्कीम में बात करें 13 प्लॉट्स मात्र थे और जो आई टोटल एप्लीकेशंस लगभग 27। तो कहने का तात्पर्य 1:2 का। कहने का मतलब ये हर 2 बंदे में से एक आदमी को इसका जरूर मिलेगा। कहने का मतलब ये कि 1:2 की जब बात करें तो मतलब कि पेमेंट प्लान उन्होंने चाहे 1 लिया हो, 2 लिया हो या 3 लिया हो, सबसे पहले हमेशा प्रायोरिटी पेमेंट प्लान 1 को ली जाती है। लेकिन जहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी पहली वीडियो में भी, अगर अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं उस साइज की कैटेगरी के प्लॉट के लिए, तो जनाब हमेशा पेमेंट प्लान 1 को ही दर्जा दिया जाता है। लेकिन अगर जहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम हो जाते हैं तो वहां पे हमेशा पेमेंट प्लान 2 या 3 कोई भी हो, जो तीनों में से किसी ने कोई भी प्लान ऑप्ट किया हो, तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। कहने का मतलब जो आपका 2000 स्क्वायर मीटर में अगर पेमेंट प्लान उन्होंने 1 लिया हो, चाहे 2 लिया हो, चाहे 3 लिया हो, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी हर एक इंसान की उसमें निकलने के चांसेस पूरे रहेंगे। लेकिन बात करते हैं इसी की तुलना अगर हम 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की बात करें तो जनाब वहां सबसे ज्यादा कंपटीशन में रहा। कहने का मतलब 2000 स्क्वायर मीटर 300 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है, जो 300 स्क्वायर मीटर में लगभग आपको पता है 23 प्लॉट थे, जिसमें 1000 एप्लीकेशंस के लगभग आई। 1:43 सबसे ज्यादा फाइट इसमें देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि 101% चांसेस यही है कि इसमें जो पेमेंट प्लान 1 वाले जो पहले होंगे, जो मैक्सिमम लोग होंगे, वही इसके ड्रॉ में पहले कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जनाब बचे तो पेमेंट प्लान 2 और उसके बाद पेमेंट प्लान 3 को किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये खास अपडेशन आप सभी को कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम बाकी प्लॉट्स की भी बात करें तो जो सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 120 स्क्वायर मीटर में आई हैं, जो कि टोटल 200 प्लॉट्स है, जिसमें लगभग 7300 के आसपास की लगभग एप्लीकेशंस आई है, मतलब 1:35 का रेशियो है। तो जनाब इसमें भी अगर हम बात करें तो लगभग पेमेंट प्लान 1 वाले जो हैं उन्हीं का ही पहले ड्रॉ में कंसीडर होगा। उसके बाद जनाब जो रह जाएंगे वो पेमेंट प्लान 2 और उसके बाद पेमेंट प्लान 3। लेकिन नंबर तभी आएगा अगर वो पूरे के पूरे पेमेंट प्लान 1 के कवर हो जाते हैं। अगर कुछ रह जाते हैं तो फिर पेमेंट प्लान 2 को कंसीडर किया जाता है और उसके बाद पेमेंट प्लान 3 को कंसीडर किया जाता है। एक जनाब सवाल मेरे पास और आया था कि जो मैंने एक लास्ट वीडियो में आप सभी को शेयर किया था कि मोबाइल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मोबाइल नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है ये बताएं, ये एप्लीकेशन फॉर्म से। देखिए जनाब एक शॉर्ट सी हम आपसे एक बात करते हैं, हमेशा समझदार इंसान वही होता है जो अपनी चीजों को सेफर साइड के तरीके से हमेशा चले, वही इंसान हमेशा फायदे में रहता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास आपके फोन पे कितनी स्पैम की कॉल्स आती हैं? आपको सभी को पता है। आप कोई लोन लेते हैं, आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आप किस भी एक बैंक से लेते हैं, लेकिन उस अदर बैंक से आपको तुरंत कॉल्स आने लग जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो हमेशा टारगेट पे रहती हैं और साथ में आपका डाटा बहुत ही इजीली एक्सेसिबल कर लेती हैं। तो कहने का मतलब ये है आप हमेशा समझदार बने, सावधान रहे। तो हमेशा मेरा कहने का बस एक तात्पर्य है, अब जब भी कोई भी स्कीम आती है, किसी भी तरीके की स्कीम आती है, आप हमेशा वो मोबाइल नंबर यूज करें जो आपके बैंक से खाते से लिंक ना हो, ताकि आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहे कहीं पे भी। आप जब भी अपनी स्कीम में अप्लाई करते हैं तो वो नंबर दें, अपने फैमिली में किसी का नंबर दें, अपने जो भी आपके जानने वाले जो आपकी फैमिली में मेंबर हैं उनका नंबर दें जिनका खाता बैंक अकाउंट से लिंक ना हो। और अगर नहीं है तो अलग से एक ऐसा नंबर रखें जिसको आप कभी भी अपने बैंक से उसको लिंक नहीं करते, ताकि आपका जो पैसा है हमेशा सेफर साइड पे रहे। देखिए वक्त बुरा कभी भी किसी के लिए नहीं आता, लेकिन वक्त आ भी सकता है और नहीं भी। तो मेरा कहने का एक मतलब ये है, हमेशा बी स्मार्ट एंड हमेशा आप स्मार्ट और थिंक पॉजिटिव, और हमेशा सही तरीके से अगर हम चलेंगे तो कभी भी हमें कोई मात नहीं दे सकता। हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमें समझदार
तरीके से चलना हमारा फर्ज है। तो उम्मीद करता हूं ये खास वीडियो, ये खास अपडेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आप सभी को पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आपके भाई होने के नाते कि आप ये खास वीडियो अपने चाहने वालों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। बस यही एक एहसान करिएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक खास वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूंगा। अभी फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और एक रिक्वेस्ट, ये ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वीडियो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर होनी चाहिए। बस यही उपकार करिएगा। अभी फिलहाल के लिए गुड बाय, धन्यवाद।